वेलकम टू कॉपी किताब। आज हम देखेंगे इलस्ट्रेशन 11। इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट भी दी हुई है और सुपर प्रॉफिट मेथड की हेल्प से हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। आलोक एंड आकाश आर पार्टनर इन MS मेगा एंटरप्राइज। दे एडमिट आशीष एज पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। ठीक है, दे एग्री टू वैल्यू गुडविल एट 3 years परचेज बाय सुपर प्रॉफिट मेथड for which they decided to take average of last 5 years profit. Profit for the last 5 years वर, ठीक है, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है लास्ट 5 years का। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या है, जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है उसमें एक इंक्लूडिंग गेन ऑफ 25,000 फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब आपको पता है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स से जो गेन होगा वो हमारा क्या है, एबनॉर्मल गेन। ठीक है, अब प्रॉफिट में हमारे एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट तो नहीं है, तो इसको एक्चुअल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लाख में से 25,000 को डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट है 31 मार्च 2021 को जो हमारा प्रॉफिट है 1,70,000, उसमें एक एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस की वजह से भी हमारा प्रॉफिट कम आया है, तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें उसे दोबारा से क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक एबनॉर्मल गेन है। ठीक है, ठीक है, सॉरी ये एबनॉर्मल लॉस है हमारा। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, चलो इस तरीके से हमें पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फॉर्म इज़ 15 लाख। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है हमारे पास, 15 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है इस कैपिटल पे, 10%। इसका मतलब ये होता है अगर कोई और फर्म भी 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगी तो उसे 10% का श्योर प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब हमारी फर्म लेकिन कितना अर्न कर रही है और नॉर्मल कोई बंदा कैपिटल एम्प्लॉय करेगा तो उसे कितना मिलेगा, तो उनके बीच जो डिफरेंस आएगा वही एक तरीके से हमारी क्या है, गुडविल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे अपना एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, चलो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 या 10 मार्क्स का आता है तो आपको टेबल बना के पहले दिखाना पड़ेगा कि आप कैसे कैसे अपना एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, तो इसको आप टेबल की फॉर्म में भी कर सकते हैं या जैसे मैंने ऊपर किया था इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो टेबल की फॉर्म में कर लेते हो, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम ईयर एंडेड, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट, यहाँ पे लिखेंगे एडजस्टमेंट्स, और यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इन रुपीज़। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2020। ठीक है, ऐसे 2021 20 एग्ज़ाम में आपको ये पूरा लिखना है, मैंने अभी छोड़ दिया है जल्दी के लिए। 2023 2024। ठीक है, 20 का प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख, फिर 170, फिर 210, फिर 230 और फिर 2,50,000। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या दी हुई है, हमें गेन हुआ था 25,000 का, लेकिन वो एबनॉर्मल गेन है तो उसको माइनस करेंगे तो ब्रैकेट में लिख दिया। सेकंड में हमें एबनॉर्मल लॉस हुआ था बट उसको हम दोबारा से ऐड बैक करेंगे क्योंकि उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 50,000। ठीक है, तो 2 लाख में से 25 गएंगे तो यहाँ पे 175,000 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगी 2,20,000। ठीक है, उसके बाद ये तीनों एज इट इज़ होंगे। अब हम इनको ऐड करेंगे। ठीक है, चलो इनका टोटल हमारा कुछ आएगा 10,85,000। आप घर में जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें कैलकुलेटर का यूज़ मत करना क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, और अगर आप अभी से ही प्रैक्टिस करोगे तो एग्ज़ाम में आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। एवरेज बिजनेस प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, जो ये हमारा टोटल प्रॉफिट आया, टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे। आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आया हमारा 10,85,000 और नंबर ऑफ ईयर्स कितना है यहाँ पे
5, तो इसको इसे डिवाइड करने के पास हमारा आएगा 2,17,000। ठीक है, ये आ गया एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम सेकंड पॉइंट है, हमें निकालना है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या थी हमारे केस में 15 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या था 10%। तो 15 लाख का 10% क्या होगा 1,50,000। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। सिंपली वैल्यू पुट करनी है, 2,17,000 माइनस 1,50,000, इनका डिफरेंस आएगा 67,000। ठीक है, ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल के लिए हम गुडविल का फॉर्मूला लगा देंगे, तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट हमारा 67,000 है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3 ईयर परचेज ऑफ। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2,01,000। ये वैल्यू आ गई हमारी टोटल गुडविल की। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।